ऐसे ये कितने वजन का हो गया, कितना मांस हो गया इसमें बकरे में, ये कितने किलो वजन होया, कितने रुपए की कीमत इसकी होगी। और वो नादान पशु उसको अपना स्वामी मान के, किसको, कसाई को, उससे प्यार करता है, उसके मुख को चाटता है और ऐसे पैरों को उसके ऊपर डाल लेता है सीने से लगाने के लिए। अब उस भोली आत्मा ने, पशु ने, उस बकरे को ये मालूम नहीं, बकरी को, कि ये दुश्मन है तेरा, ये कसाई है। और फिर किसी का पुत्र आओ, किसी की पुत्री आओ, 10 की आवश्यकता 10 ले लिए, 20 की आवश्यकता 20 निकाल लिए और 100 की आवश्यकता 100 निकाल लिए। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो। ऐसे ही ये काल भगवान है, यही महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में लीला करता रहता है, सबको गुमराह रखता है। इसका प्रथम रूप तो भगवान जैसा दिखा, जैसे बढ़िया पृथ्वी दे रखी, बढ़िया सूर्य बना हुआ, नीचे पानी मीठा है और फिर फलदार वृक्ष हैं, दूध, दही, घी, सेब, संतरे, मक्खन, कार, कोठी है ठाठ कर रखे। और फिर 1 लाख परिवार रोज टक्कर मार कर होते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के पुत्र मर गया, किसी का दामाद मर गया। और ये आनंद से 1 लाख जीवों का आहार करता है। अब ये काल का जाल कबीर परमात्मा बता रहे हैं। अब जब आपकी समझ में ये सृष्टि रचना आ जाएगी, तब आपकी सर्व शंकाओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए ये दास बार बार आपको सृष्टि रचना की सटोरी आपके हृदय में ऐसे उतारना चाहता है जैसे रामायण और महाभारत बच्चे बच्चे को कंठस्थ होगी। ऐसे ही इस ज्ञान के आधार पर हमने उस परम पिता की जानकारी होगी। जैसे हमने रामायण और श्री कृष्ण लीलाओं से श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ, श्री कृष्ण जी की महिमा का ज्ञान हुआ, तो उनको हमने प्रभु मानकर हृदय से स्वीकार किया। ऐसे जब हमने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर अपने आप इनसे स्थिति हमारी हट जाएगी। जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन, जब तुझे पूर्ण परमात्मा का सत्य ज्ञान हो जाएगा, फिर तेरी अन्य देवताओं में ऐसी स्थिति रह जाएगी। अन्य देवता में युग काल भी आ गया फिरता है जब पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान हो जाएगा। कैसे, जैसे छोटे जलाशय के, जब आपके बड़े बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर पहले समय में नहाने और धोने पीने के लिए तालाबों का स्वच्छ जल ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां बहुत हुआ करती आसपास, और वर्षा के कारण जड़ी बूटियों के ऊपर गिरा हुआ जल और फिर संचित हो जाता था एक झील में, एक तालाब में, उसी को पिया करते थे। वो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता था। तो कहते हैं कि उसमें पीने के लिए भी वो पानी ही प्रयोग किया जाता था और उसी से सिंचाई भी की जाती थी। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जब बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में, जिसमें कुछ समय का अस्थायी जल था, जो ग्रीष्म ऋतु आने पर समाप्त हो जाना था, उस छोटे जलाशय के प्रति जैसी तेरी श्रद्धा रह जाएगी, ऐसा ही उस पूर्ण परमात्मा के सत्य ज्ञान के हो जाने पर इन अन्य मेरे में यानी ब्रह्म में और परब्रह्म में और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं में, इनमें जिसी तेरी श्रद्धा रह जाएगी, जैसे उस बड़े जलाशय, बड़े तालाब के प्राप्त होने पर उस छोटे जलाशय में रह जाती है। उससे फिर नफरत नहीं होती, वो तो काम चलाऊ है और वो सथाई है। ऐसे अपने आप उसमें श्रद्धा स्वतः बन जाएगी। ऐसा ही कबीर परमात्मा ने बताना चाहा है कि जब तुम्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होगा, तो नीचे के ब्रह्मा, ब्रह्म विष्णु महेश और ब्रह्म, इनसे नफरत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं, लेकिन पूर्ण परमात्मा में आप पे आसक्तता आपकी बढ़ जाएगी। अब जैसे अनजानपने में रात्रि के समय कोई छोटा सा 25 वाट का बल्ब उदय हो जावे, जग जावे, तो ये भोले भाले पतंग, छोटे छोटे जुगनू, तितलियां, ये मच्छर उसके चारों तरफ उसको सच्चिदानंद मान के, सत्य चित आनंद, क्योंकि अंधेरे में तो वही बढ़िया
इसलिए उसको सच्चिदानंद मान लिया। अभी तक समाज को सच्चिदानंद की परिभाषा का विज्ञान नहीं। सच्चिदानंद अर्थात प्रभु, जो आत्मा का सच्चा साथी, सच्चा आनंद, जो ना मारे ना खावे ना दुखी करे ना गधे बनावे, वो परमात्मा वास्तव में सच्चिदानंद है। बाकी जब तक उसका ज्ञान नहीं तब तक ये नीचे के देवता ही सच्चिदानंद बने हुए थे हमारे लिए। जैसे उस 25 वाट के बल्ब पे ना जाने कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते हैं, और जब 200 वाट का उदय हो जावे या 100 वाट का, उसको जगा दे कोई तो उसी समय उसको त्याग के 25 वाट के को और उस 100 वाट के पर पहुंच जाओगे सारे, क्योंकि फिर वो सच्चिदानंद हो गया। उसके बाद 1000 का उदय हो जावे बल्लभ, तो उसको छोड़कर 100 वाले को 1000 वाले पर पहुंच जाएंगे। तो अभी तक इन ऋषियों के लिए ये ब्रह्म सच्चिदानंद था, लेकिन ये सच्चिदानंद नहीं था। हाँ, इन अन्य से तो चोखा था। इसके बाद जब सूर्य उदय हो जाएगा, फिर यह भ्रमणा और भटकना कति मिट जाएगी। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोहब का भाई करता चले मैदाने। कबीर तारा मंडल बैठे करिए, चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ तब जब सूर्य का सो तारों छप जावे। रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी बहुत अच्छी नजर आती है और तारागणों से ज्यादा ही प्रभु नजर आता है, उत्तम नजर आता है। ऐसे ही ये ब्रह्म समझो और तारे समझो, ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब सूर्य उदय होगा वो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक ज्ञान और सुख का ज्ञान होगा। सो तारा छिप जावे, ना चंद्रमा दिखे ना तारे दृष्टिगोचर हो, अर्थात फिर ये सर्व सुख हो जाएगा। ऐसा पूर्ण परमात्मा की भक्ति और नाम में ये शक्ति है। सत साहिब इस सारी सृष्टि रचना को सुनकर एक बहन ने अपनी आत्म कथा सुनाई। अब देखो भक्तजनों, जब तक आपको सुख है, ये तो वेद में बताया कि आपका वसंत ऋतु है, आपका एक ही, आपके कर्मों की मलाई आप खा रहे हो, करीम खा रहे हो, खाते रहो। और जब पाप कर्मों का ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगा, फिर देखियो क्या बनेगी। एक माई ने बताया कि मैं एक ही पुत्र उत्पन्न हो जाने के बाद विधवा होगी, मेरा पति मर गया। फिर मैंने अपने पुत्र की परवरिश की, ये सोचकर मेरा बेटा बड़ा होगा, इसका विवाह करूंगी, इसके पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, पोते और पोतियों को खिलाऊंगी और फिर सुख होगा दाता। और अपने पुत्र की मंगल कामनाओं के लिए, उसकी रक्षार्थ इसी काल के द्वारा गलत साधना, प्रवेश समाज में पितरों की पूजा, भूतों की पूजा, फिर देवी देवताओं की पूजा, फिर अन्य स्थानों पर, तीर्थों पर, सब जगह जाकर और अपने पुत्र के दीर्घायु की मन्नतें मांगा करती थी। अब क्या होता है वो बताती है कि जब मेरा पुत्र +2 में पढ़ रहा था, उसने मोटरसाइकिल की जिद कर ली कि माँ मोटरसाइकिल लूंगा। मुझे डर भी लगता था कि कहीं मेरे बेटे का चोट ना लग जाए, लेकिन ज्यादा ही जिद करने से और साथ में ये सोचा कि ये मेरे बेटे के मन में ये ना आ जाए कि मेरा पिता होता तो आज मुझे अवश्य मोटरसाइकिल दिलवाता। मैंने सोचा कि कहीं बेटे के हृदय में हीन भावना ना आ जाए। मैंने जैसे तैसे करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल ला के दे दी। प्रतिदिन अपने एक दोस्त को लेकर के वो कॉलेज जाया करता था, स्कूल जाता था। उस दिन भी अपने एक दोस्त को लेकर के मेरे खाना खा के अपने दोस्त को लेने गया, अपने उसके घर से उसको लेकर के और अपने कॉलेज की तरफ प्रस्थान किया। इतने में फिर कुछ अपना कार्य निपटा के, क्योंकि 2 ही प्राणी थे घर में, 2-4 रोटियां बनाई, फिर अपना खाने की तैयारी की थी।
खाना खाने के लिए ऐसे ग्रास किया था, इतने में उसका दोस्त जो प्रतिदिन उसके साथ जाता था अड़बड़ाया हुआ आया और उसके वस्त्र फटे हुए और कहा, आंटी हम ऐसे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया भैया का। ऐसे मुख की तरफ ग्रास किया था, वहीं हाथ से गिर गया, सिर पर कपड़ा नहीं, पैर में जूती नहीं और भाग ली पागलों की तरह। जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां मेरा बेटा नहीं था, वो हॉस्पिटल जा चुका था। वहां भाग कर गई, वहां जाकर पता चला वो तो मर चुका है। दीवार का टक्कर मारी, 7 टाँके आए बोली मेरे सिर में और 2 घंटे में बेहोश होश में आई। अब वो आपकी सारी कथा मुझे सत्य लग रही है। ये काल बहुत जुल्मी है। मैंने कहा, माई अगर तू सुखी होती तो बिल्कुल नहीं मानती, ना उन देवी देवताओं को छोड़ती जिन पर तूने सारा जीवन खो दिया। कहती है, जी बिल्कुल ठीक हो आप। अब ये परमात्मा कबीर साहब हमें बताना चाहता है कि तुम जिसकी पूजा करते हो वो स्वयं काल है और उसी की तुम पूजा करे। उसी के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, बेचारे ये उसके प्रवेश हैं, ये भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये केवल कर्म आधार पर तुम्हें जो भी तुम्हारा नियमित है, सुख है तो सुख लो, दुख है तो दुख लो। अब ब्रह्मा से हमारे से उत्पत्ति करवाता है, रजोगुण बनाकर हमने विवश करके सब में वासना भर के, और विष्णु हमारे अंदर मोह ममता पैदा करे रखता है कि यहाँ पर ये टिके रहे, सतीथी बनी रहे। और शिव जी फिर हमारा संहार करवाता है कोई न कोई कारण बना के, चाहे किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी, क्योंकि वो भी काल के वश है बेचारा। जब उसके ऊपर उसका संकेत आता है तो वो नहीं रोक सकता, चाहे उसका अपना पुत्र भी क्यों न हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरा यादव कुल का विनाश हो गया, अभिमन्यु उसका भांजा भी मर गया पर वो नहीं बचा पाए। ऐसे ये काल इन सबको नचा रहा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।